स्टैटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। ओके, हमारे पास एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास एक नत समतल है जो क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रहा है और इस नत समतल को हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं जिसकी दिशा किधर है, क्षैतिज दिशा में है और इस विद्युत क्षेत्र का मान है 100 वोल्ट पर मीटर। ओके, अच्छा, इस नत समतल पर हम 1 मीटर की ऊंचाई पर एक पार्टिकल रखते हैं जिसका द्रव्यमान है 1 किलोग्राम और इस पर आवेश 0.01 कूलम है। ओके, जब हम इसको स्थिर अवस्था में यहां पर रखेंगे तो ये पार्टिकल क्या होगा, इस नत समतल पर स्लाइड होगा। ओके, और हमने ये नत समतल कैसे माना है, रफ माना है, तो इसका जो घर्षण गुणांक है उसका मान दे रखा है हमको 0.2। तो हमको ये बताना है कि जो कण है वो नीचे आने में कितना समय लेगा। मतलब ये जो बिंदु हमारे पास O है, इस बिंदु O तक, नीचे वाले बिंदु O तक आने में कितना समय लेगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम पार्टिकल पर लगने वाले बलों पर डिस्कस करते हैं। ओके, तो पार्टिकल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तो इस पर भार का बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, भार का बल mg। तो सर्वप्रथम लगने वाला बल कौन सा है, भार का बल mg और इसकी दिशा किधर होगी, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। किधर होगी, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बल की दिशा होगी, भार के बल की दिशा होगी। अच्छा, जो पार्टिकल है वो आवेशित है, चार्ज्ड है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र के कारण एक विद्युत बल लगेगा। ओके, और उस विद्युत बल की दिशा किधर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और परिमाण कितना होगा, Q इंटू, हम ये जानते हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र E है और इसमें हमने कोई आवेश Q रखा है तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा, QE होगा। और यदि धनात्मक आवेश है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। तो कौन सा बल होगा, दूसरा विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल होगा, स्थिर विद्युत बल Q कैपिटल E, और इसकी दिशा किधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ओके, अब जो पार्टिकल है मेरे पास वो नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, यहां नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, और जो नत समतल है वो रफ है, तो उस वाले कंडीशन में पार्टिकल पर क्या लगेगा, एक घर्षण बल कार्य करेगा, और घर्षण बल की दिशा किधर होगी, आपेक्षिक गति के विपरीत। किधर होगी, आपेक्षिक गति के विपरीत होगी। तो और घर्षण बल का मान कितना हो जाएगा मेरे पास, हम क्या जानते हैं, म्यू एन, ये 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। एन क्या मेरे पास, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, और दिशा किधर है हमारे पास, इस नत समतल की सतह के अनुदिश ही है, सतह की दिशा में है, लेकिन आपेक्षिक गति के विपरीत। पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है तो बल की दिशा, घर्षण बल की दिशा ऊपर की तरफ होगी। तो तीसरा बल कौन सा है मेरे पास, घर्षण बल, और इसका मान कितना है, F बराबर म्यू कैपिटल N। ओके, और चौथा बल एक और लगेगा हमारे पास, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। जब भी हम किसी वस्तु को किसी सतह के संपर्क पर रखते हैं तो एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है, और अभिलंब प्रतिक्रिया बल की दिशा किधर होती है, सतह के लंबवत। किधर होती है मेरे पास, सतह के लंबवत। अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान कितना हो जाएगा, N मान लेते हैं, और इसकी दिशा किधर है, इस नत समतल की सतह के लंबवत ऊपर की तरफ है। तो चौथा बल कौन सा है मेरे पास, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ओके, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो सतह के लंबवत है और घर्षण बल सतह की दिशा में, जबकि दो बल, भार का बल mg और QE, वो न तो समतल की दिशा में है और न ही समतल के लंबवत है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस भार का बल mg और इस विद्युत बल QE को घटकों में वियोजित करते हैं। कौन सी दिशा में, एक तो घटक हम लेंगे इस नत समतल की सतह के अनुदिश और एक इस सतह के लंबवत दिशा में घटकों को वियोजित कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री से हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 का होगा।
अच्छा यहाँ पर देखो ये एंगल और ये एंगल कितना है mg और QE के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो ये वाला जो एंगल है जो विद्युत बल का अभिलंब से जो कोण बना रहा है वो कितने डिग्री का होगा मेरे पास 60 डिग्री। कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा। अब क्या करते हैं इनको हम घटकों में वियोजित करते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं भार का बल mg की। तो भार का बल mg का नत समतल की दिशा में जो घटक होगा उसका मान कितना होगा mg साइन थीटा। अभी थीटा मान लेते हैं हम। और नत समतल के लंबवत दिशा में भार के बल का घटक क्या हो जाएगा mg cos थीटा हो जाएगा। अच्छा इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं विद्युत बल QE को भी घटकों में वियोजित कर सकते हैं। तो नत समतल के तल में इसका घटक कौन सा होगा QE साइन 60 डिग्री और नत समतल की सतह के लंबवत दिशा में जिसका घटक क्या हो जाएगा QE cos 60 डिग्री। ओके इसको हम 30 कर लेते हैं। यहाँ पर ये 30 डिग्री है और इसको भी हम 30 कर देते हैं। क्लियर है हमारे पास। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो इस नत समतल पर गति कर रहा है, नत समतल पर गति करेगा। उस वाली स्थिति में क्या होगा कि ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है उसका मान किसके बराबर होना चाहिए इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल n कितना हो जाएगा n बराबर mg cos 30 प्लस QE cos 60। क्लियर है हमारे पास। अच्छा पार्टिकल की गति की दिशा किधर है पार्टिकल नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है। तो जो mg sin थीटा का मान है उसका मान म्यू n प्लस QE sin 60 से ज्यादा होना चाहिए। तो नेट बल कितना हो जाएगा मेरे पास नेट बल का मान हो जाएगा F बराबर mg sin 30 ओके माइनस ब्रैकेट लगा देता हूं मैं म्यू n ये घर्षण बल है प्लस QE sin 60। क्लियर है मेरे पास। ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं मैं। इसको हम एक बार वापस लिख लेंगे। तो बल का मान कितना हो जाएगा मेरे पास F बराबर mg sin 30 माइनस ब्रैकेट म्यू n प्लस QE sin 60। यही है हमारे पास यही है sin 60। अच्छा n का मान कितना है mg cos 30 प्लस QE cos 60। तो यहां पर हम n का मान रख देते हैं। तो F बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास mg sin 30 माइनस ब्रैकेट म्यू। अच्छा n का मान कितना है mg cos 30 प्लस QE cos 60 डिग्री ब्रैकेट क्लोज प्लस QE sin 60 ब्रैकेट क्लोज। ओके तो अब हम क्या करते हैं यहां पर सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके तो द्रव्यमान हमको कितना दे रखा है 1 किलोग्राम और g का मान हम 10 ले लेते हैं और sin 30 लिख देते हैं। ओके माइनस म्यू कितना है मेरे पास 0.2 और ब्रैकेट लगा देते हैं m का मान वही 1 इंटू 10 कर देते हैं और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है cos 30 हमारे पास है √3/2 प्लस q का मान कितना है q की वैल्यू हम देख लेते हैं एक बार वापस 0.01। तो q की वैल्यू हमारे पास 0.01 और विद्युत क्षेत्र का मान कितना है 100 और cos 60 की वैल्यू कितनी जाएगी मेरे पास 1/2। ओके ब्रैकेट वापस क्लोज कर देता हूं प्लस q का मान कितना है 0.01 इंटू 100 और sin 30 अपने पास sin 60 कितना होता है √3/2 ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ओके तो F बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 10 इंटू 100 सॉरी 10 और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहां से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। तो F बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस ब्रैकेट
ओके अच्छा इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0.2 और 10 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा √3 ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा √3 प्लस अब ये 0.2 हम अंदर मल्टीप्लाई यहाँ पर देखो 0.01 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 0.1 बचेगा ओके देन प्लस यहाँ पर 0.01 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा क्लियर है हमारे पास तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा 5 माइनस 0.1 माइनस √3 प्लस √3/2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा 4.9 हो जाएगा माइनस और इसको हम हल करेंगे एलसीएम लेकर तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3√3/2 ओके तो 4.9 माइनस 3 इंटू 1.73/2 ओके और इसको हम यदि हल करते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.9 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 2.598 आएगा ओके तो यदि हम इसको हल करें तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी f बराबर कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 2.3 आ जाएगा और f का मान कितना होता है ma बल कितना होता है ma बराबर 2.3 और द्रव्यमान कितना दिया बना हमको 1 किलोग्राम तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जाएगी 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना जाएगा 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्लियर है हमारे पास अच्छा अब हम देखते हैं कि यहां से मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी कितनी है s यहां से यहां तक की दूरी कितनी है s है तो इस वाली स्थिति में हम गति का नियम लगा सकते हैं यहाँ पर हमने विरामावस्था में रखा तो प्रारंभिक वेग कितना है 0 प्रारंभिक वेग कितना है 0 और इस वाले बिंदु पर हम मान लेते हैं वेग कितना है v है जो ओके और यहां से यहां तक आने में कितना समय लग रहा है t समय लग रहा है कितना समय लग रहा है हमारे पास t समय लग रहा है तो हम गति की दूसरी समीकरण लगा सकते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर ओके अच्छा s प्रारंभिक वेग कितना है 0 तो ये पूरी टाइम 0 हो जाएगी प्लस हाफ at स्क्वायर यहाँ पर 2s बटावा a इक्वल टू t स्क्वायर तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2s बटावा a अच्छा अब हमारे पास s का मान कितना होगा जैसे हमारे पास ये नत समतल हमने बनाया था और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 1 मीटर थी और ये एंगल कितना था 30 डिग्री ओके और ये हमको ज्ञात करना है तो हम क्या साइन थीटा निकाल सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर कितने 1 और हाइपोटेनस s हमको ज्ञात करना है और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/2 तो s बराबर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा तो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा √2 इंटू 2 बटावा 2.3 यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी निकाली थी 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया √4 बटावा 2.3 यहाँ पर अपने पास तो ये कितना जाएगा मेरे पास t इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/2.3 और यदि हम इसको हल करेंगे तो अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 1.3 सेकेंड ओके तो इस वाले प्रॉब्लम में जब हम पार्टिकल को 1 मीटर की ऊंचाई पर रख रहे हैं और तो पार्टिकल को नीचे तक आने में कितना समय लग रहा है यहां पर हमको समय लग रहा है 1.3 सेकेंड कितना लग रहा है 1.3 सेकेंड तो इस प्रकार हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो मैकेनिक्स से रिलेटेड भी है और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड भी है इसी प्रकार की प्रॉब्लम के साथ फिर हम उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ थैंक यू